हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में जो 6 सेमेस्टर का होना है, यानी 6 सेमेस्टर के आने वाले एग्ज़ाम के बारे में। तो उसमें से उनका जो पेपर इंग्लिश का होना है उसी के बारे में, उसका गेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट वाई आई हैव अ ड्रीम हैड बीन कॉल्ड एज ए डिफाइनिंग मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमें ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमसे बात पूछी जा रही है कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट था अमेरिका में, तो जो हमारा ये टेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम, क्यों इसे डिफाइनिंग मोमेंट कहा गया है। तो छोटा सा ये इसे आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो मैंने आंसर दे रखा है यहाँ पर, आप इसको देख लें, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप इसकी यहाँ फर्दर डिटेल्स ले सकते हो, गूगल करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द लिस्ट ऑफ ड्रीम्स दैट किंग यानी मार्टिन लूथर किंग स्पेल आउट इन हिज स्पीच, विच वंस डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उसने जो ड्रीम्स बताए हैं अपने, यानी कि जब वो स्पीच दे रहा था, लास्ट में वो स्पीच जो दे रहा था उसमें उसने बता दिया अपने उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, उनमें से आप किस ड्रीम का अप्रिशिएट करते हो और क्यों करते हो, उसके रीजंस आपको देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज किंग रेफर्स टू हिज ड्रीम एज वन दैट इज डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, व्हाट डज ही मीन। तो किंग का कहना है वो जो उसने ख्वाब देखा है, जैसे वो लास्ट में बोलता है कि मेरे ऐसे ऐसे ख्वाब हैं, तो वो कहता है कि मेरे ख्वाब ये डीपली रूटेड हैं, यानी कि इनकी जड़ें जो हैं अमेरिका के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसका क्या कहने का मतलब था। दूसरा इसके साथ ही ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग एंड हाउ इज़ ही गोइंग टू अचीव इट। उसका क्या ख्वाब था और किस तरीके से उसे अचीव करना चाहेगा। तो दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आर करके इसका जो क्वेश्चन है इसका एक ही आंसर बनता है, तो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज while talking of distributional fairness, Sen uses the analogy of a family. Explain how he uses it to explain what he believes to be an error of approach towards globalization. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन उससे लिया गया है। जब वो डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस की बात करता है, यहाँ पर अमृत सेन जो डिफेंस में ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस की, तो हाँ वो क्या कहता है, वो फैमिली एनालॉजी भी बताता है एक जगह पे, फैमिली में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर एक चीज़ को लेकर वो जब बात करता है। तो यहीं पर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ ही यूजेज इट टू एक्सप्लेन, किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है फैमिली एनालॉजी ऑफ फैमिली को लेकर, किसने एक्सप्लेन किया है, एंड व्हाट ही बिलीव्स टू बी एन एरर ऑफ अप्रोच। तो उसके कहने का मतलब या उसके होने या उसके भरोसा करने का क्या है कि व्हाट ही बिलीव्स, वो क्या बिलीव करता है कि ये एक एरर है किसमें, अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब वो बात करता है। क्योंकि अमृत सेन ने जो हाउ टू जज ग्लोबलिज्म ये लिखा है तो वो उसके डिफेंस में बोलता है, तो वहीं पर उसने ये जो फैमिली एनालॉजी ऑफ फैमिली दिया है तो वहीं पे हमने ये एक्सप्लेन करके देना है किस तरीके से वो उसका ये कह रहा है कि इट इज़ एन एरर ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। Question number 5, what is the question that emerges from anti-globalization movements। कौन सा क्वेश्चन इमर्ज हो जाता है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से, वाई सेन कॉल्स इट कंस्ट्रक्टिव, और क्यों अमृत सेन इसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what according to Sen is the real issue to be discussed in the essay हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन। तो सेन के मुताबिक, अमृत सेन के मुताबिक कौन सा रियल इशू है जो डिस्कस करना है, ये खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर फोकस पड़ता है क्वेश्चन में, इस पर ज़्यादा वहाँ इंपॉर्टेंस भी है कि ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करने के लायक हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, What are the advantages and disadvantages of globalization। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं ग्लोबलाइजेशन की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो
इसको ज़्यादा ही हम देख लें कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलिज्म ज़्यादा है चल रहा है, तो इसको देख के अगर हम देखेंगे तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें ज़्यादा इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आवर ग्लोबल सिविलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज, इट इज़ सेड बाय दिस अमृत सेन। तो ग्लोबल सिविलाइजेशन जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। डू यू एग्री दैट, क्वेश्चन नंबर 9 इज, डू यू एग्री दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेस्टर्न गिफ्ट? क्या आप एग्री करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये वेस्टर्न गिफ्ट है? तो अगर आप यहाँ इस वेस्टर्न गिफ्ट को लेकर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी लेकर दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये एक ही आंसर में डिस्कस हो सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा सा इलाबरेट थोड़ा सा कर लेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज जो है, यानी कहने का मतलब ये है जो तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है, बशर्ते कि आपको इसका आंसर लिखना आ जाए। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट द इंटरपर्सनल डायनामिक्स ऑफ द थर्बर्स हाउसहोल्ड? हाउ डज द ट्रीटमेंट ऑफ मग डिफर बिटवीन द मदर एंड हर चिल्ड्रन? तो जो स्टोरी हमारे पास है द डॉग दैट बाइट पीपल, उसमें जो विलियम थर्बर है उसकी हाउस होल्ड जब वो घर की कहानी बताता है तो ये हमें बताना है कैसे जो ट्रीटमेंट होता है मगस के साथ, यानी कि जो उनकी अम्मी है वो मगस के साथ किस तरीके से बर्ताव करती है और बच्चों के साथ किस तरीके से बर्ताव करती है, वो चीज़ों को लेकर आपको बहस में लाना है, उसके यहाँ आंसर देने हैं। हाउ डज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मगस डिफ़र, किस तरीके से वो मुख्तलिफ है किन से, मदर और चिल्ड्रंस के बारे में ये बात कही जा रही है, तो इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, identify any one humorous episode from the text and describe its impact on you as a reader। तो इसी स्टोरी से द डॉग दैट बाइट पीपल, इसका कोई एक ह्यूमरस एपिसोड आप डिस्क्राइब कीजिएगा और उसका इम्पैक्ट आप पे क्या रहा है, असर क्या रहा है आप पे, तो उसको आपको लेकर उस पर डिस्कस करना है, बताना है और लिखना है उसको। क्वेश्चन नंबर 12, द डॉग, अच्छा, डिस्कस द डॉग दैट बाइट पीपल एज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो ये जो स्टोरी हमारे पास है द डॉग दैट बाइट पीपल, ये ह्यूमरस स्टोरी है, इसको इस बात को लेकर डिस्कस करना है, यानी कि आपको इसका डिस्कशन देना है, यानी कि आपको इस ह्यूमरस स्टोरी का पूरा एनालिसिस देना है, या हम ये कह सकते हैं कि आपको समरी देनी है इसकी। डिस्कस हाउ, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस हाउ थर्बर यूजेज द फिगर ऑफ मगस टू क्रिएट एन इवेंटेबल स्टोरी दैट provides a not only humor but an insight into a human behavior, or write down the character sketch of mugs। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड विद दिस और क्वेश्चन, इन तीनों का भी एक ही आंसर बनता है। जब आप करेक्टर स्केच ऑफ मगस लिखेंगे तो ह्यूमरस स्टोरी यानी कि एनालिसिस जब करोगे आप, तो उसका मतलब समरी जब दोगे तो उसमें मगस का करेक्टर ज़्यादा आता है, तो जब आप मगस का करेक्टर लिखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमरस स्टोरी का कर लोगे तो पहले जब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा, उसके बाद विलियम थर्बर ने क्या कहा, मगस इसका इवेंटेबल स्टोरी बना के उसने बात की है। तो तीनों क्वेश्चंस को लेकर जब आप समरी लिखते हैं, यानी कि समरी में आप हर एक चीज़ का यहाँ टच करोगे तो तीनों क्वेश्चंस जो है उनका एक ही आंसर बनता है। यहाँ पर भी तो ऊपर भी 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर बना, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है, यानी कि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ पर ग्रुप डिस्कशन से और एक क्वेश्चन लिया गया है। डिस्कस ग्रुप डिस्कशन एंड इट्स टाइप्स। ग्रुप डिस्कशन क्या है और इसके टाइप्स, इसके अक़साम बता दीजिए। और ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 15 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, दोनों आ सकते हैं। तो यानी कि इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको डिस्कस करना है, ये आपको लिखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ग्रुप डिस्कशन के टाइप्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, how would you prepare your arguments, opening and closing comments for the topics given below? तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये पेज नंबर 120 पे है। वो क्वेश्चन कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कोई एक आर्ग्यूमेंट को लेकर, क्योंकि उसमें पहले से उन्होंने दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस, तो उसको लेकर आपको एक आर्ग्यूमेंट बनाना है या डिस्कशन के लिए, तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वन क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन,
तो आप अपने यहाँ इस तरीके से यकीन रखें कि एक क्वेश्चन कम से कम ग्रुप डिस्कशन से ऐसे आ जाएगा कि आपको मिल जाएगा, वहीं से आपको कुछ लाइनें मिल जाएंगी और उस पर आपको एक आर्ग्यूमेंट बनाना है या प्रिपेयर एक डॉक्यूमेंट करना है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर, या यही क्वेश्चन पूछेंगे या इसी के अकॉर्डिंग या इसी के बाद मुकाबल और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस वेरियस क्वालिटीज़ दैट एन इंटरव्यूवी असेस्ड फॉर ज्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ जो होते हैं, इंटरव्यू की क्वालिटीज़ जो होते हैं, मुख्तलिफ अक़साम जो है, तो वो हर एक क्वालिटीज़ जो यहाँ पूछी जा रही है, तो इंटरव्यूवीज़ को जो असेस की जाती है जॉब इंटरव्यू में, तो वो आपको लिखनी है कि यानी कि इंटरव्यू के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वालिटीज़, टाइप्स वगैरह हर एक चीज़ को डिस्कस करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, और साथ में क्वेश्चन नंबर 18 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बता दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ी सी रिजेम्बलेंस बीच में से आती है। कौन से क्वालिटीज़, कौन से वेरियस क्वालिटीज़ दैट एन इंटरव्यूवीज असेस्ड फॉर, जो इंटरव्यूवीज असेस करते हैं कब, ज्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, तो यही बिल्कुल रिजेंबल करता है यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ और क्वालिटीज़ ऑफ इंटरव्यू असेस्ड, तो ये जो क्वालिटी करते हैं ना, यहाँ पर तो हम इसी को देखते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज ना, वो वही चीज़ें हमसे एक्सेस की जाती है वहाँ पर जॉब इंटरव्यू में। तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन जो है ना एक ही आंसर आ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन ये मान के चलते हैं आप, क्वेश्चन हमेशा डिफरेंटली आता है, थोड़ा सा खुरदरा सा आता है, लेकिन उसका आंसर सेम बनता है जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर वही सेशन होता है। बस उनका कहना, उनके क्वेश्चन देने का मतलब यही होता है कि हाउ टू कन्फ्यूज अ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, imagine that you are the public relations officer of the University of Kashmir and are to make a presentation on the importance of interdisciplinary education in a global society. Write the full text of the presentation. तो ये क्वेश्चन भी वहाँ टेक्स्ट पे दिया हुआ है कि आप इमेजिन कीजिएगा आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, तो आप एक प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा, उसकी तैयारी में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, तो वो आप सारा का सारा जो आप तैयारी करते हैं, आप बिल्कुल एक टेक्स्ट पे उस सारी तैयारी जो करते हैं वो लिख लीजिएगा। वो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, एंड विद दिस वी हैव 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 20th नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, write the text of an introductory or welcome speech that you are required to deliver so as to introduce the principles of reputed colleges या कॉलेज। तो एक टेक्स्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट या वेलकम नोट जिसे बोलते हैं, या वेलकम स्पीच हम जिसे बोलेंगे, वो आपने तैयार करना है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, दो में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा यहाँ से, या तो एक काम हो जाएगा, एक लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, एक शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो 20 है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो पूरे क्वेश्चन जो है इनमें लॉन्ग आंसर भी है और शॉर्ट आंसर भी है। तो हर एक क्वेश्चन को वो लॉन्ग करके भी दे देंगे और शॉर्ट करके भी देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो गेस्ट पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस था ये ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो इसके अलावा भी आप अपने लिहाज से थोड़ा सा चेकअप कीजिएगा। हमने मिलकर कुछ कोलीग्स के साथ आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया है, तो हमारी कोशिश इतनी है कि आप अच्छे से पास हो जाओ, आप अच्छा करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। रब रखा, आप सब खुदा के हवाले बैठ लीजिएगा। अल्लाह रखा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।